हेलो फ्रेंड्स, आइए अब सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस को खोलने के लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2003। इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं अपनी डेटा को मैनेज्ड वे में रखने के लिए, अपने डेटाबेस तैयार करने के लिए। इनफैक्ट फ्रंट एंड एप्लीकेशन से जो डेटा आप डालते हैं, जो यूज़र डेटा डालता है, उसको स्टोर करने के लिए बैकएंड में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर फ्रंट एंड एप्लीकेशंस और बैक एंड एप्लीकेशंस दोनों तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। चलिए हम सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गया है। मैं ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो मुझे बोलता है कि भाई आपने अपना डेटाबेस जो है कहाँ पर रखना है। मैंने एक फोल्डर बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस नाम का डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ पर कह देता हूँ सैम्पल डेटा बेस। ओके, ये देखिए जैसे ही मैंने उसे सेव किया है तो इस तरह से मेरे पास एक्सेस की जो है फाइल खुल कर आ गई है। अब हमारे पास एक्सेस में सीखने के लिए क्या क्या है? टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेजेस, मैक्रोस और मॉड्यूल्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं टेबल्स किस तरह से बनाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो फ्रंट एंड और बैक एंड में यूज होती है। मान लीजिए कि आप एक फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि कभी आपने अगर अपना ईमेल एड्रेस बनाया हो इंटरनेट पर तो आप एक फॉर्म भरते हैं, या अगर आप बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं तो उसके अंदर आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें कस्टमर का नाम होता है और बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह, तो इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो बैंक आपसे लेता है और उसे स्टोर कर देता है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ इस तरह का फॉर्म वो भरता है, इस तरह से। यानी आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आप फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं या किस तरह का, कुछ इस तरह की डिटेल्स लेके वो सबमिट बटन पर टच कर देता है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। वो कहाँ स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में होता है, उसे बोलते हैं डेटाबेस। इस एप्लीकेशन को बोलेंगे आप फ्रंट एंड और इसे बोलेंगे डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। डेटाबेस तैयार करने के लिए आप टेबल्स पर जाएंगे, डिजाइन व्यू पर जाएंगे। यहां पर आप देखें, दोबारा देख लीजिए इसे। टेबल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कई तरीके हैं हमारे टेबल्स बनाने के लिए, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। डिजाइन व्यू पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डिजाइन व्यू पर क्लिक कर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए इस तरह से। अभी आप इसके टेबल के डिजाइन में आ चुके हैं। फील्ड्स वो जिनके अगेंस्ट, जिस तरह से ये है फील्ड नेम और ये है फील्ड एज, मान लीजिए ये है फील्ड एड्रेस, ये है फील्ड अकाउंट टाइप। ओके, ये है आपका फील्ड इनिशियल डिपॉजिट, ये है आपका फील्ड कुछ और इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस तरह से आप फील्ड्स ले सकते हैं। देखिए मैं फील्ड ले लेता हूं, नेम। ओके, जैसे ही मैंने नेम लिया है तो देखिए सामने आ जाती है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब किस तरह का डेटा आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस या नो, मतलब इस तरह से कि अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि यस एंटर करें या फिर नो एंटर कर सके, या कोई OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक या लुकअप विजार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए हमें को यहाँ पे टेक्स्ट लेने की जरूरत है क्योंकि आपका जो डेटा है वो नाम है, नाम के अंदर कोई भी नंबर नहीं होता। देखिए यहाँ पर बता रहा है फील्ड साइज। फील्ड साइज का मतलब आपका नाम कितना लंबा हो सकता है, राइट। चलिए यहाँ पर मैंने फील्ड साइज सेट कर दिया है, 50 ही रहने देते हैं, आप 100 भी आप इस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एज आपकी टेक्स्ट नहीं, आपको एज नंबर में चाहिए, राइट, इसलिए आप इसे नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं मोबाइल नंबर। मान लीजिए मोबाइल नंबर के लिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा नंबर प्लस मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर फील्ड साइज जो है, फील्ड साइज छोटा है इसलिए मुझे यहाँ पर डबल करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट्स का होता है, वो सिर्फ नंबर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर उसकी डेटा टाइप सेट करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद चलिए देखते हैं एड्रेस। एड्रेस के लिए एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है इसलिए इसको 100 ले लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइप कर देते हैं, इसे भी टेक्स्ट ले लेते हैं और अकाउंट डेट मान लीजिए, तो यहाँ पर हम डेट टाइम ले लेते हैं।
अब देखिए ये टेबल मेरा बन चुका है, मैं यहाँ से इसे बंद करूँगा और सेव कर दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेटा, इसका मतलब ये टेबल का नाम होगा बैंक अकाउंट डेटा। जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो मुझे वो कहता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। प्राइमरी की का मतलब कि आपने अभी तक इसमें कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं करी है। प्राइमरी की होती की है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए प्राइमरी की का मतलब है कि एक फील्ड के अंदर, देखिए जैसे ये मेरा टेबल बना है, इसी के डिज़ाइन पर दोबारा चले जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसे प्राइमरी की बना देता हूं तो एक नाम का कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए इस तरह तरुण, तरुण नाम का एक कस्टमर है, राइट। तो दूसरा कोई कस्टमर अगर तरुण नाम का आता है तो वो डेटा इसमें स्टोर नहीं हो सकता। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बैंक के अकाउंट के उसमें। तो हम एक और फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरह से और राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट रोज, यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी को हम ले लेते हैं, चलिए टेक्स्ट ले लेते हैं और इसे कर देते हैं सेट, राइट क्लिक करके प्राइमरी की। अब देखिए जो कस्टमर आईडी है, जब इसको मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया है तो इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। यानी कि अगर एक कस्टमर की आईडी 1234 है तो किसी और कस्टमर की आईडी 1234 नहीं हो सकती। इसी तरह से ये कस्टमर आईडी जो है ये ब्लैंक नहीं हो सकती। एक बात और ध्यान दें, अगर आपने नेम को टेक्स्ट लिया है तो आप इसके अंदर टेक्स्ट ही स्टोर कर सकते। देखिए जिस तरह से आपने एज की जो डेटा टाइप ले रखी है नंबर, तो इसमें आप नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आप नंबर स्टोर कीजिए, कोई स्पेशल सिंबल डालिए या फिर आप इसमें सिंपल कैरेक्टर्स डालिए तो इसमें आप स्टोर हो जाता है, ठीक है। जबकि डेट और टाइम के अंदर आप सिर्फ डेट और टाइम ही डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कोई नंबर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरह से जब आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं तो आप ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैंने किस तरह का डेटा इसमें स्टोर करना है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं और यस कर देता हूं। तो इसको खोलने के लिए आप इसकी के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट करके, टेबल को सेलेक्ट करके ओपन प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास टेबल बन गया है। अब मैं आपको इन दोनों में बता दूं, देखिए ये है आपका बैक एंड में डेटा और ये है आपका फ्रंट एंड। यहां से जब डेटा डालता है यूजर तो वो डेटा इधर इस तरह से स्टोर हो जाता है, राइट। तो ये किस तरह से स्टोर होगा ये तो हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमने डेटा इसमें स्टोर किस तरह से करना है। पहले मैं इसके अंदर आपको डेटा डाल के दिखा देता हूं। देखिए मैंने एक आईडी डाली है 12, ये मान लीजिए नाम है, ये कुछ और है, ये मान लीजिए मोबाइल नंबर है, ये मान लीजिए एड्रेस है और ये अकाउंट टाइप है। ओके यहाँ पर डेट डाल देते हैं। ओके अब देखिए मैं सेम मैंने इसमें वो ले लिया है कस्टमर आईडी, राइट, और इस तरह से एड्रेस, इस तरह से डेट। देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो मेरे पास एक एरर मैसेज आ जाता है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस तरह से सेव नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको प्राइमरी की ले रखा है। अगर मैं 13 करता हूं तो आई वुड बी एबल टू सेव इट, मैं इसे सेव कर पाऊंगा। एक और चीज़ देखिए, डबल क्लिक करके आप इसे खोल सकते हैं। अगर मैं इसे खाली छोड़ देता हूं और नेक्स्ट लाइन पर आता हूं तो वो मुझे बोलता है इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ओके, इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। चलिए इस तरह से हम इसे स्टोर कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम और किस तरह से टेबल्स को तैयार कर सकते हैं। पहला तो था आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद डिज़ाइन पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं एक विजार्ड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इनबिल्ट टेबल्स के हमारे पास फॉर्मेट्स दे रखे होते हैं, जिस तरह से मेलिंग लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स का टेबल, कस्टमर्स का टेबल, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, इस तरह से कुछ, राइट। चलिए मैं आपको कस्टमर्स का बता देता हूँ। कस्टमर्स का टेबल जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें कई तरह के मेरे पास फील्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह से कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर फर्स्ट नेम है, कस्टमर लास्ट नेम है, राइट, कंपनी और डिपार्टमेंट है, बिलिंग एड्रेस है, सिटी है। तो इस तरह से मैं यहाँ से ऐड कर पा रहा हूँ। अगर मुझे सारी की सारी लिस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकता हूँ। सारी की सारी लिस्ट डिलीट जो मैंने ऐड कर ली है उसे डिलीट करना है तो मुझे ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से देखें
चलिए मैं सारी की सारी एक बार ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नो, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके लिए प्राइमरी की सेलेक्ट करूँ, चलिए कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट और फिनिश। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास एक जो टेबल है वो अपने आप बन गया है। कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की फील्ड है, जिससे आपका यूनिक कस्टमर जो है आइडेंटिफाई होगा। इसे बंद कर देते हैं और इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। आप यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे लिखा आपने अमित शर्मा, राइट। यहाँ पर डाल दी एज, यहाँ पर डाल दिया मोबाइल नंबर, मान लीजिए ये सारे सैंपल मोबाइल नंबर्स हैं। ओके, इस तरह से तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया है, राइट। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सैंपल टेबल। ओके, देख सकते हैं प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं नहीं, राइट। सैंपल टेबल जो है अपने आप बन गया है। इसके डिज़ाइन में जाकर देखेंगे, देखिए यहाँ से इसके डिज़ाइन में जा सकते हैं, यहीं से डेटा शीट व्यू होता है, देख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो आपको आइडिया हो गया होगा। इसके डिज़ाइन में गया हूँ, देख सकते हैं पहले को उसने टेक्स्ट दे दिया क्योंकि हमने नाम डाला था। इसी तरह से आप इसको सेट भी कर सकते हैं, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ इस तरह से, राइट। देखिए जहाँ पर डेट और टाइम डाला था वहाँ पर डेट और टाइम का फील्ड आ गया है। आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना टेबल जो है 3 तरह से हम बना सकते हैं। टेबल को खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद अब करते हैं क्वेरीज। हमारे पास कई तरह की क्वेरीज होती हैं। जिस तरह से जो बेसिक क्वेरीज यूज़ होती हैं वो हैं इन क्वेरी, नॉट इन, लाइक क्वेरी, बिटवीन क्वेरी। बहुत सारे डेटा हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमने अपने एक्सटर्नल डेटा को अपने एक्सेस में किस तरह से इंपोर्ट करना है या हमने यूज़ करना है। देखिए मैंने आपकी रेफरेंस के लिए एक डेटा बनाया हुआ है, कस्टमर का डेटा एक्सेल की शीट में। ये इस तरह से, ये कस्टमर का डेटा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए मेरे पास, ओके, यहाँ पर आ जाए, टेबल के रूप में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं। पहला कि मैं अपने सारे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो वो पूछ रहा है कि पहला जो कॉलम है उसके अंदर, सॉरी पहली जो रो है क्या वो फील्ड्स हैं। मैं बोलता हूँ जी हाँ। जैसे ही मैं किया है तो देखिए यहाँ पर ये सारा जो डेटा है अपने आप इंपोर्ट हो गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और इंपोर्ट प्रेस कर दें, इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वो किस चीज़ का डेटा है, एक्सेल का डेटा है। ये देख सकते हैं, ये मैं डबल क्लिक कर दिया है और मेरे पास जितनी शीट्स थी वो आ गई हैं। शीट 1 में डेटा है, 2 और 3 में नहीं है। 1 पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर जाऊँगा और यहाँ पे प्रेस कर दूंगा कि यस, जो मेरी पहली रो है वो मेरे फील्ड्स हैं। नेक्स्ट, एक नए टेबल में या पुराने टेबल में? नहीं, नए टेबल में, ठीक है। क्या आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं? देख सकते हैं कि आईडी लग गई है। नो, मैं कोई प्राइमरी की नहीं लगाना चाहता। शीट 1 के नाम से इस तरह से आप देख सकते हैं ये डेटा इंपोर्ट हो गया है। हम 2 तरह से काम कर सकते हैं, या तो हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं या हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर मैं डेटा को इंपोर्ट कर देता हूं तो जो चेंजेस मैं इसमें करूंगा एक्चुअल डेटा में जो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, उसकी वो चेंजेस मेरे बैकएंड में जो डेटा है जिसको मैंने इंपोर्ट किया था, जैसे जो डेटा मेरा एक्सेल की शीट में पड़ा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। ये अलग से डेटा है, वो अलग से डेटा है। इसी तरह से मैं अगर डेटा को लिंक कर देता हूँ, देखिए लिंक टेबल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक्सेल की शीट को उठाना है और उसी तरह से सेम प्रोसेस शीट 1 लिंक। ओके, तो आप देखिए ये लिंक है। लिंक यानी जो एक्सेल की फाइल मेरे पास एक्चुअल में है वो यहाँ पर सिर्फ लिंक्ड है और यहाँ पर सिर्फ मैं उसे व्यू कर पा रहा हूँ। सी इसका मतलब है अगर मैं ऊपर की 4 रोज यहाँ से इस फाइल को खोल के डिलीट कर देता हूँ तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगी, राइट। चलिए करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। ये 4 रोज मैंने ऊपर से डिलीट कर दी तो मेरा मोबाइल नंबर 48348 से अब मुझे वहाँ पर डेटा दिखाना चाहिए।
क्योंकि वो एक लिंकिंग है। तो आप देख सकते हैं 348 से मुझे यहाँ पर डेटा दिखा रहा है कस्टमर 6 से। अब जो क्वेरीज हैं मैं आपको क्वेरीज लगानी बता देता हूँ। क्वेरीज को लगाने के लिए क्वेरीज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्वेरी के डिज़ाइन पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ डिज़ाइन पर चले जाएंगे। जैसे ही आप डिज़ाइन पर जाते हैं तो आपको ऐसी विंडो एक दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपने जो भी अवेलेबल टेबल्स हैं उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने अगर शीट 1 के डेटा के ऊपर काम करना है तो मैं इसे ऐड कर दूंगा और यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। यहाँ से आप इसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके, देखिए ये आपका टेबल है, इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स को पर काम करने के लिए, क्वेरी लगाने के लिए मुझे ये फील्ड्स यहाँ पर ऐड करने ज़रूरी हैं। यहाँ पर ऐड करने के लिए या तो आप फील्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऐड हो जाते हैं। इनको डिलीट करने के लिए इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इनको ड्रैग करके यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए, इस व्यू को पूरी तरह से मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर है क्राइटेरिया और यहाँ पर है शो। शो में जिस फील्ड को मैं चेक कर दूंगा वो दिखाई देगा जब मैं अपनी क्वेरी को रन करूंगा, जिसको मैं अनचेक कर दूंगा वो फील्ड्स नहीं दिखाई देंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह की हमारे पास क्वेरीज हैं अलग अलग। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरीज अलग अलग दे रखी हैं। सेलेक्ट क्वेरी है, क्रॉस टैब क्वेरी है, मेक टेबल क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, अपेंड क्वेरी है और डिलीट क्वेरी है। चलिए देखते हैं। मैं डेटा इस तरह का चाहता हूं कि चलिए मैं आपको पहले दिखा दूं हमारा जो डेटा है, डेटा में है क्या। शीट 1 में हमारे पास यहाँ पर एज है, कस्टमर्स के नाम है और उनके मोबाइल नंबर्स हैं। चलिए हम ऐसा डेटा चाहते हैं कि जिसमें जो एज है वो 30 से ऊपर हो। देखिए 24 से शुरू हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया एज का के जहाँ पर एज जो है वो चलिए 30 नहीं 70 से ऊपर है, राइट। तो आप इसको रन करेंगे, देख सकते हैं 70 से ऊपर जिनकी एज थी वो डेटा दिखा रहा है। यहाँ से आप डिज़ाइन में दोबारा आ सकते हैं, यहीं से आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लेस देन लगा के देख सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए जिनकी एज 70 से नीचे थी वो वाला डेटा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। इस क्वेरी को बोलते हैं सेलेक्ट क्वेरी। इसमें क्या होता है, आपको एक सबसेट ऑफ डेटा जो है वो दिखाई देता है। इसी तरह से मैं यूज कर सकता हूं जहां पर ग्रेटर देन 70 हो एंड लेस देन 100 हो, इस तरह से। तो ये देखिए 70 से लेकर इसने 100 तक की जो एज थी वहां के रिकॉर्ड मुझे दिखा दिए। इस तरह से आप एंड यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक और भी क्वेरी है, बिटवीन 70 एंड 100, सिंपल। इसे रन करेंगे, वही रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, 70 को भी इंक्लूड कर लिया है उसने और 100 को भी इंक्लूड कर लिया है, राइट, इस तरह से। ओके, अब आप देख सकते हैं मैं यहां पर कहता हूं क्वेरी और है इन क्वेरी, यानी इस तरह से इन क्वेरी देख सकते हैं जिसमें 23 है, 45 है, 65 है, कॉमा कॉमा डाल के आप सेपरेट कर सकते हैं, 70 है, ओके, 22 है। ये वाले रिकॉर्ड्स दिखाओ। इन मतलब जो रिकॉर्ड्स इस ब्रैकेट के अंदर हैं वही रिकॉर्ड्स दिखाओ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 70 उसने दिखाया है। इसका कारण क्या है, इन, ओके, ये देखें यहाँ पे कॉमा लगाना था। तो आप देख सकते हैं 45, 65 और 70 दिखाया है। ना तो मेरे पास 23 है, ना मेरे पास 22 है, इसलिए वो मुझे उसने नहीं दिखाए। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 100 और 24, तो मुझे आइडियली 5 रिकॉर्ड्स दिखा देने चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ नॉट इन, देख सकते हैं यहाँ पे कह देता हूँ नॉट इन। तो 24 और 100 और 65 और 70 को छोड़ के जितने रिकॉर्ड थे वो उसने मुझे यहाँ पर दिखा दिए हैं। नॉट इन का ये तरीका है। चलिए अब देख सकते हैं, अब इस क्वेरी को आप सेव करके रख सकते हैं अपनी क्वेरी को इस तरह से।
सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। देखिए क्वेरी में जाएंगे और क्वेरी को इस तरह से सेव कर लिया है। अब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आपको दोबारा क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसी क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सेलेक्ट क्वेरी। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, टेबल्स को लिंक करके देख लीजिए और जो बेसिक क्वेरी लगाई हैं उनको आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इनकी क्वेरी बताई है ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन की। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इससे भी एडवांस क्वेरीज और इससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी हमारे सीखने के लिए पड़ी हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स आगे सीखते हैं लाइक क्वेरी। लाइक कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसको क्वेरी में यूज़ करेंगे। देखिए मैं क्वेरी पे जाऊंगा और यही सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स की क्वेरी पर डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर मैं आपको लाइक बताने लगा हूँ। देखिए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी ले सकते हैं, यानी कि जहाँ पर एज ये हो और यहाँ पर नेम ये हो। चलिए मैं सबसे पहले मैंने नेम में कुछ चेंजेस करी है, मैं आपको नेम में पहले दिखा देता हूँ। देखिए शीट 1 में मैंने नेम्स में नाम रखे हैं अमित, मणि, करण, तरुण, फिर अमित शर्मा, मणि खन्ना, करण वर्मा, तरुण प्राशर। फिर मैंने इनकी कास्ट पर लिखी है शर्मा, खन्ना, प्राशर। फिर शर्मा, अमित शर्मा, खन्ना, मणि खन्ना और प्राशर, तरुण प्राशर। इस डेटा को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसी के अंदर से मैं आपको लाइक समझाने लगा हूं। ओके चलिए नाम के ऊपर मैं पहले लिखता हूं लाइक। लाइक लिखकर आप इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं अमित और इसको बंद कर देता हूं। रन करता हूं तो सिर्फ अमित का रिकॉर्ड दिखाई देता है। वापस आ जाते हैं। अगर अमित के लास्ट में मैं लगा दूंगा स्टार। स्टार का मतलब होता है सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो कि अमित से शुरू हो रहे हैं। देखिए अमित शर्मा दिखा रहा है। अगर मैं इसके लगा देता हूं स्टार्टिंग में स्टार, तो चाहे अमित से पहले कुछ भी हो या इसके बाद में कुछ भी हो तो मुझे दिखाई दे। अब हम तरुण को भी साथ में लेंगे। देखिए कैसे लिख देते हैं, और या लाइक, राइट। यहां पे कर देते हैं स्टार, तरुण, स्टार और इस तरह। देखिए तरुण को भी सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे जो उसकी कास्ट पहले है चाहे उसके बाद में है। तो इस तरह से हम लाइक के ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने किस तरह से नल और नॉट नल यूज करना है। इससे पहले मैं आपको इस डेटा को एक बार रन कर देते हैं। देखिए इसमें एजेस हमारे पास हैं 24, 27, 28, 31, 32। ठीक है, चलिए इसमें से हम एज देखते हैं, उन कस्टमर्स की एज देखते हैं जिनकी जो एज है वो 34 से कम है, राइट। इसी डेटा में से तो मल्टीपल क्वेरीज लग जाएंगी। लेस देन 34। देखिए ये वो डेटा दिखाया है जिसमें कि अमित और तरुण के रिकॉर्ड्स आएंगे, मगर जो एज होगी वो इतनी होगी, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें और भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जिनके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं, बड़े हैं, ग्रेटर देन दिस। ओके तो अब देखिए पहले रिकॉर्ड जो जहाँ पर मोबाइल नंबर जो हमने मोबाइल नंबर भरा उससे नीचे थे, उससे कम थे, छोटे थे, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम मल्टीपल क्राइटेरियाज जो हैं अपनी क्वेरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि हमारे पास और कौन कौन सी क्वेरीज हैं। मेक टेबल क्वेरी। मान लीजिए इस डेटा पे जो डेटा भी हमारे पास आया है, इस डेटा का मैं एक अलग से टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेक टेबल क्वेरी क्लिक करूंगा, यहां पर कर दूंगा न्यू या फिर सबसेट ऑफ डेटा। इसको मैं किसी और डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता हूं, जिसके लिए मुझे अनदर डेटाबेस क्लिक करना होगा और फिर वो डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं आपको ये ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके लिए डेटाबेस अलग से लेना पड़ेगा। चलिए ये देखिए ले ही लेते हैं। ओके यहाँ पर ये है डेटाबेस। मान लीजिए माई डेटाबेस नाम के डेटाबेस में आप चाहते हैं कि वो टेबल बन जाए जो कि यहाँ से, जिसका रिजल्ट यहाँ से आएगा। देखें ओके कर देते हैं। तो जो डेटाबेस का जो टेबल का नाम है वो आना चाहिए सबसेट ऑफ डेटा माई डेटाबेस के अंदर, जो कि यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, ओके कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो वो कह रहा है यू आर अबाउट टू पेस्ट 3 रोज इनटू अ न्यू टेबल। यस कर देते हैं। यहाँ से
अपना माई डेटाबेस खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसेट ऑफ डेटा नाम का एक टेबल बन गया है, जिसमें कि वही डेटा था जो हमने वहाँ से बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी के अंदर बने तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि मेक टेबल क्वेरी पर। उसके बाद करंट डेटाबेस में बनाइए, ओके कर दीजिए, रन कर दीजिए। अगर आप ये देखेंगे 3 जो हैं, एक आपके पास टेबल बन जाना चाहिए सबसेट ऑफ डेटा, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, राइट। चलिए अगर मैं इसमें से अब मैं इस क्वेरी को सेव कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ, नाम दे देता हूँ इसका मेक डेटा, राइट। अब इसको रन करने के लिए अगर इसमें मान लीजिए मैं क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, ये क्राइटेरिया मैंने चेंज कर दिया, यानी कि अब सिर्फ 2 क्राइटेरियाज हैं, राइट। इसे बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो जो पहले आपका टेबल बना हुआ था वो डिलीट हो जाता है और एक नया टेबल नए सिरे से बनता है। यस करते हैं, देखिए वो कह रहा है आपका सबसेट ऑफ डेटा जो डेटा है वो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। यस किया है और अब कह रहा है 5 रोज जो है उसमें एंटर होगी, क्योंकि हमने पहले वाला क्राइटेरिया जो था वो हटा दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 5 रोज जो हैं वो इस सबसेट ऑफ डेटा नाम के टेबल के अंदर आ चुकी हैं, राइट। अब इसी के अंदर दोबारा जाते हैं, देखते हैं हमारे पास और कौन सी क्वेरीज हैं। अपडेट क्वेरी, अपडेट क्वेरी में क्या होता है, डेटा आपका जो है वो अपडेट हो जाता है। ये मैं कंडीशंस हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस टेबल में जहाँ जहाँ पर अमित लिखा है वहाँ पर नाम हो जाए सतीश मान लीजिए। तो उसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, अपडेट क्वेरी लगाऊंगा, अपडेट टू यानी कि नाम हो जाए सतीश, राइट। जहाँ जहाँ पर लिखा है अमित, अमित सिर्फ एक प्लेस पर लिखा है, बाकी जगह अमित शर्मा लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी अगर लिखा हुआ हो अमित शर्मा हो चाहे कुछ भी हो, राइट, तो उसके लिए आप कर सकते हैं लाइक अमित स्टार डॉट स्टार, यानी कि जहाँ पर भी अमित लिखा होगा वहाँ पर सतीश लिखा जाएगा। देखिए रन कर सकते हैं। 0 0 इसलिए क्योंकि ओके मैंने शायद इसे मोबाइल पर लगा दिया है। जी हाँ, मोबाइल पर नहीं क्योंकि नाम हमने चेंज करने हैं तो हमारे को नाम पर ही उसे लगाना होगा, राइट। इस तरह से रन करेंगे, 4 रोज जो हैं इफेक्ट होंगी। ओके कर देते हैं, देखते हैं कि क्या डेटा चेंज हो गया है। देखिए बिल्कुल सतीश 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 और सतीश, इस तरह से। यह है आपकी अपडेट क्वेरी। इसी तरह से आपके पास है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी को किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं। देखिए अगर आप एक टेबल को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसी का डेटा जो है दूसरे टेबल में डालना चाहते हैं, तो एक तो है आप कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक देखिए न्यू टेबल, ओके करता हूँ तो न्यू टेबल में सारा का सारा डेटा वो आ गया है जो डेटा इसके अंदर पड़ा है, राइट। इस तरह से आप टेबल को कॉपी भी कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं कॉपी और पेस्ट किया है, अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे एक टेबल चाहिए जिसके अंदर मुझे किसी एग्जिस्टिंग टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए, तो उस केस में मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ और स्ट्रक्चर ओनली पर क्लिक करके यहाँ पर मैं उस टेबल का नाम दे देता हूँ। तो मैं अब इसको खोलूंगा तो देख सकता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मेरे पुराने टेबल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप टेबल्स बना सकते हैं। अब देखिए अपेंड क्वेरी बताने लगा था मैं, ये टेबल जो है खाली है मगर स्ट्रक्चर जो है सेम है, राइट। इस टेबल में डेटा है, मैं क्या करने चाह रहा हूँ, ये डेटा इस टेबल के अंदर डालने जा रहा हूँ, अपेंड करना, राइट। क्वेरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर जिस टेबल का डेटा आपने डालना है उसको आप पहले ऐड कर लेंगे। देखिए शीट 1 का डेटा मैंने न्यू टेबल में डालना है, इसलिए मैं शीट 1 को ऐड कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। देखिए तीनों फील्ड्स को मैं यहाँ से इस तरह से ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर अपेंड क्वेरी लगाता हूँ। अपेंड मतलब किस टेबल में आप डालना चाहते हैं, मैं न्यू टेबल में डालना चाहता हूँ। ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों फील्ड्स आ गए हैं।
अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ कि डेटा वही डले जहाँ पर कि एज जो है वो 34 से ऊपर है। देखिए इस टेबल के अंदर जो डेटा है एज जो है 34 से ऊपर, यानी 1 2 3 रिकॉर्ड्स सिर्फ उसके अंदर जाने चाहिए आइडियली, ठीक है, एज के अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं 3 रिकॉर्ड्स, बिल्कुल यस। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स आए क्योंकि हमने वहां पर क्राइटेरिया लगा दिया था। अपेंड तो किया मगर हमने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली किया। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, इसका नाम रख देते हैं अपेंड क्वेरी। एक बार जब आप क्वेरी बना लेते हैं तो आपको बार बार क्वेरी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बार बार उसमें अगर आप सिर्फ चाहें तो उसमें आप सिर्फ कंडीशन चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से 30, ओके, रन करेंगे तो और डेटा जो है वो अपेंड उसमें हो जाता है। अब देख सकते हैं इस तरह से और डेटा भी जो है अपेंड हो गया है, राइट। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्वेरीज कौन कौन सी रह जाती हैं? डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी में क्या होता है कि अगर आप डेटा इसमें से डिलीट करना चाहते हैं, राइट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें से मैं डेटा शीट 1 में से मैं डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता हूँ? अगर मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट क्वेरी लगा देता हूँ और इसे रन कर देता हूँ तो सारा का सारा डेटा जो है उसमें से डिलीट हो जाएगा। मगर अगर मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जहाँ पर नाम जो है वो ओके लाइक स्टार या फिर तरुण है, तो आप देखेंगे कि तरुण का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए वो कह रहा है 4 रोज आपकी जो है डिलीट हो जाएंगी। यस कर देते हैं और जाकर चेक करते हैं कि क्या हमारे डेटा में से तरुण का डेटा खत्म हो गया है, डिलीट हो गया है। जी हाँ, तरुण का बिल्कुल भी डेटा नहीं रह गया है, तरुण का डेटा इसमें से डिलीट हो गया है। अब मान लीजिए कि आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल, राइट। इसके अंदर से मैं वो रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहता हूं को जो कि इसके साथ मैच करते हैं। जैसे कि ये मोबाइल नंबर्स इसमें दे रखे हैं, राइट, शीट 1 में, और ये मोबाइल नंबर्स इस शीट में दे रखे हैं। चलिए मैं इसमें से थोड़ा सा डिलीट, मतलब इस टेबल में दे रखे हैं, यानी कि मैं इस टेबल में से वो डेटा डिलीट करना चाहता हूं, वो मोबाइल नंबर्स का डेटा डिलीट करना चाहता हूं जो कि इस टेबल में है। मान लीजिए कि हम एक बैंक चला रहे हैं, राइट, और ये बैंक का डेटा है। इसमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके बैंक के अकाउंट जो है बंद हो चुके हैं जीरो बैलेंस के कारण, या फिर उन्होंने बंद करवा दिया है, ये वो डेटा है, राइट। तो अब इसमें से मैं ये डेटा डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा प्योर डेटा रहेगा, राइट। तो इसके लिए कौन सी क्वेरी लगानी है ये ध्यान से देखिए, बंद कर देते हैं। जिस टेबल में से डिलीट करना है उस टेबल को ऐड कर लीजिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कर रखा है। यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर क्वेरी लगाएंगे आप कि इन ब्रैकेट स्टार्ट SELECT सेलेक्ट करें क्या स्पेस, ये ब्रैकेट डालेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है, फ्रॉम, फिर ये स्टार्ट करेंगे, और कौन सा टेबल, ये वाला टेबल। इसका नाम कॉपी कर सकते हैं F2 प्रेस करके, और इस तरह से पेस्ट, और इस तरह से बंद। ये देखिए ये क्वेरी लगाने से क्या हुआ, मैंने कहा कि इसमें से डेटा डिलीट कर दो जहां पर जो मोबाइल नंबर मैच करते हैं, इस मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर मैच करते हैं इस टेबल के। रन करता हूं तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स मेरे को डिलीट करने के लिए बोल रहा है जो कि वहां पर मैच कर रहे थे। यस करता हूं तो इसमें से वो 3 मोबाइल नंबर्स का डेटा जो है खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ये वाले 3 का। इसमें से 3 ही उसके साथ मैच कर रहे होंगे क्योंकि सतीश का डेटा, तरुण का डेटा जो था हमने उसमें से डिलीट कर दिया था पहले, इसलिए ये मोबाइल नंबर इसमें है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट क्वेरी लगा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सेलेक्ट क्वेरी में हम किस किस तरह की और क्वेरीज लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डेटा बना के रखा हुआ है माई डेटाबेस में। माई डेटाबेस में मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, माई डेटाबेस में मैं लिंक कर लेता हूं। मेरे पास है एक कस्टमर टेबल 1 और कस्टमर टेबल 2। ये मैं आपको बता देता हूं इसमें डेटा है क्या क्या। कस्टमर टेबल 1
और कस्टमर टेबल 2 में सिर्फ कस्टमर्स के मोबाइल नंबर्स हैं। ये एग्जाम्पल है। देखिए इन दोनों डेटा में क्या रिलेशनशिप है। देखिए ऐसा है कि इसके अंदर भी मोबाइल नंबर्स हैं, इसके अंदर भी मोबाइल नंबर्स हैं, मगर इसमें ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो इसमें नहीं हैं, और कुछ मोबाइल नंबर्स देखिए, कुछ मोबाइल नंबर्स ऐसे हैं जो इसमें हैं। यानी कि इन दोनों टेबल्स में कुछ डेटा कॉमन है और कुछ डेटा अनकॉमन है। यानी कि टेबल 1 में टेबल 2 के साथ डेटा कुछ कॉमन है, कुछ मोबाइल नंबर्स कॉमन है, कुछ मोबाइल नंबर्स अनकॉमन है। अगर ऑपरेशंस हमने किस किस तरह के करने हैं मैं आपको बता देता हूं। हमने ये देखना है कि टेबल, सबसे पहले हम देखेंगे टेबल 1 में ऐसे मोबाइल नंबर्स कौन से हैं जो टेबल 2 में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां पर एक बार लिख के दिखा देता हूं किस तरह से। यानी कि टेबल 1 में माइनस टेबल 2 करना है। ठीक है, टेबल 1 में ऐसे मोबाइल नंबर्स कौन से हैं जो कि टेबल 2 में नहीं हैं। फिर टेबल 1 में ऐसे मोबाइल नंबर्स कौन से हैं जो कि टेबल 2 में हैं। यानी कि टेबल 1 इज इक्वल टू टेबल 2। फिर टेबल 2 में ऐसे मोबाइल नंबर्स कौन से हैं जो टेबल 1 में नहीं है। यानी कि टेबल 2 माइनस टेबल 1। ये 3 तरह के ऑपरेशंस करने हैं और इसके लिए हमारे पास यूज क्या क्या होगा, इज नल एंड इज नॉट नल। इसे ज़रा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें इसी के साथ आपकी फिल्ट्रेशंस होती हैं। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं और इसमें सबसे पहले इन टेबल्स को लिंक कर लेते हैं। राइट क्लिक करके लिंक टेबल्स पर जाएंगे। ओके, ये है आपका पड़ा हुआ डेटा, टेक्स्ट। ओके, टेबल 1 लिंक करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम्स, यस। उसके बाद मोबाइल यहाँ पर कर दीजिए डबल, राइट, फिनिश। इस तरह से ये आपका डेटा जो है लिंक हो गया है। देखिए लिंकिंग है, ठीक है। इसी तरह से टेबल 2 सेम वेज डबल, फिनिश एंड ओके। देखिए ये डेटा हमारे पास इस तरह से लिंक हो गया है। मैंने सबसे पहले आपको ऑपरेशन बताया था टेबल 1 माइनस टेबल 2। क्वेरी पर जाइए, सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, यहाँ पर जाके टेबल 1 टेबल 2 दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। देख सकते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखें, जिस टेबल में से जिस टेबल का डेटा निकालना है, देखिए मैंने अभी काम क्या करना है, टेबल 1 माइनस टेबल 2। अगर टेबल 1 माइनस टेबल 2 करना है तो टेबल 1 मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा। ये आप वैसे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टेबल 2 पहले ऐड करें और टेबल 1 बाद में ऐड करें, ठीक है। मगर एक नॉर्मल तरीका बोलते हैं, जैसे बोलते हैं देसी तरीका, उस तरह से सीखने के लिए टेबल 1 को पहले रख लीजिए, टेबल 2 को बाद में रख लीजिए। टेबल 1 के जो फील्ड है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फील्ड, यू नो, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए, उठाकर देखिए मैं मोबाइल के साथ मोबाइल की लिंकिंग कर दी है। एक लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें से ये माइनस करना है तो इस लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें लिखा है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल 1 एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल 2 वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो इस तरह से एक साइन बन के आ जाता है। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी डबल क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाता है। इस वक्त क्या है, दोनों फील्ड्स जो हैं ऐड हो चुके हैं। इसके नीचे आप लिखेंगे इज नल और इसको हटा देंगे, यानी कि मैं सिर्फ ये फील्ड देखना चाहता हूँ। रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो मोबाइल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि टेबल 1 में हैं और टेबल 2 में नहीं हैं, राइट। तो टेबल 1 का टेबल 2 के साथ अनकॉमन। इसको मैं सेव कर देता हूँ क्वेरी को, जिसमें लिख देता हूँ टेबल 1 माइनस टेबल 2। ओके,
एक और क्वेरी बनाते हैं जिसमें कि हमने दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए आप चाहे टेबल 1 को पहले रखें या टेबल 2 को पहले रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिंपल ऐसे लिंकिंग कर दीजिए, ये आपका कॉमन हो गया। इस तरह से करेंगे तो ये रन करेंगे तो ये कॉमन नंबर्स दिखा रहा है। 26 नंबर जो हैं कॉमन हैं। ये नंबर्स हैं टेबल 1 के जो टेबल 2 में हैं, ये नंबर्स हैं टेबल 2 के जो टेबल 1 में हो सकते हैं। ये दोनों के कॉमन नंबर्स हैं। इसको मैं कर देता हूँ टेबल 1 कॉमन टेबल 2। ओके, अब याद हो अगर आपको, हमने क्वेरी बनानी है टेबल 2 माइनस टेबल 1, तो टेबल 2 को पहले ऐड कर देते हैं, फिर टेबल 1 को कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखते हैं टेबल 2 को टेबल 1 के अंदर डाला, माइनस करने के लिए डबल क्लिक किया, ये प्रेस किया सेकंड ऑप्शन, और इस तरह से लिख दिया इज नल। तो आप इसको रन कर दीजिए, देखेंगे ये टेबल 2 के जो यूनिक नंबर्स थे जो कि टेबल 1 में नहीं है वो हमारे पास आ चुके हैं। कर सकते हैं टेबल 2 माइनस टेबल 1, देखिए इस तरह से, राइट। अब ये जो क्वेरीज लग गई हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमने क्वेरीज लगा ली हैं तो हम आगे क्वेरीज को यूज़ नहीं कर सकते। हम इन क्वेरीज को भी एज टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। मान लीजिए कि मेरे पास टेबल 1 का डेटा मैं एक क्वेरी में ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से, ये मैंने टेबल 1 का डेटा जो था वो एक क्वेरी में ले लिया और इसको लिख दिया टेबल 1। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह से मैंने काम करना है टेबल 1 के साथ। कस्टमर टेबल 1 के अंदर मैं एक छोटा सा घपला कर रहा हूँ। घपला क्या कर रहा हूँ कि जितने मोबाइल नंबर्स इसमें हैं उनको मैं एक बार और डाल रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि डुप्लीकेसी हो गई, मेरे डेटा में डुप्लीकेसी हो गई। इसी तरह से टेबल 2 में जो डेटा था वो सारा का सारा डेटा जो है मैंने कॉपी करके दोबारा इस तरह से डाल दिया है, तो टेबल 2 में भी डुप्लीकेसी हो गई। अब क्या है, मुझे सिर्फ प्योर डेटा के साथ काम करना है, ठीक है। तो डेटा को प्योर करने के लिए, यूनिक करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे ग्रुप बाय लगाना पड़ता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ये बटन प्रेस करूँगा, ये बटन प्रेस कर दूंगा तो इसके अंदर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। सम की ऑप्शन है, एवरेज की ऑप्शन है, मिनिमम मैक्सिमम काउंट की ऑप्शन है। अगर मैं देखिए एवरेज लगाता हूँ या फिर तो एवरेज निकल आती है, मोबाइल नंबर्स की एवरेज आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अपने डेटा की एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज करके क्लिक करेंगे तो ये उस तरह से एवरेज निकाल देगा। एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है कि जितने आपके नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय उन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उस तरह से एवरेज निकल आती है। यहाँ पे ये फार्मूला सिंपली लग सकता है। मिनिमम, इन सब में मिनिमम कौन सा है वो लगाने के लिए, ठीक है, सबसे छोटा मोबाइल नंबर। मैक्सिमम इस तरह से काउंट कि ये मोबाइल नंबर्स हैं कितने, देखिए 86 हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप और बाकी के भी हैं जो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर मीन्स जहाँ पे एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप बाय। जैसे ही मैं ग्रुप बाय करता हूँ तो टोटल मोबाइल नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें थे 86। ग्रुप बाय करने से रन करता हूँ तो ये ओके, सॉरी मैंने इसे फील्ड को शो नहीं किया, एक फील्ड एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ये दिखा रहा है 43, उसका हाफ क्यों हो गया, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ यूनिक डेटा दिखाया है। इसे मैं सेव कर देता हूँ, सेव किया और इसका नाम रखती है क्वेरी का, F2 प्रेस करके, यूनिक टेबल 1, राइट। इसी तरह से टेबल 2 के लिए भी बना लेते हैं, ऐड, क्लोज, ओके, यूनिक टेबल 2। देख सकते हैं ये जो है टेबल 1 और टेबल 2 यूनिक हो गया है, राइट। अब इसको यहाँ से, अब मैं क्वेरीज के ऊपर क्वेरीज लगाऊंगा। देखिए मैं क्वेरीज टेबल्स पे नहीं, क्वेरीज ऐड कर रहा हूँ यूनिक टेबल 1 को यूनिक टेबल 2 में से, यानी कि अब मैं
टेबल 1 माइनस टेबल 2 कर रहा हूँ यूनिक के साथ। देखिए इस तरह से, बहुत ही इजी है। यहाँ पर इज नल रन करता हूँ तो सेम रिजल्ट 17 नंबर्स आ जाते हैं मेरे पास। मगर अब इसको देखेंगे टेबल 1 टेबल माइनस टेबल 2, तो यहाँ पर 34 आ जाता है क्योंकि डेटा जो है लिंकिंग में था। ठीक है, डेटा चेंज हो गया तो इस डेटा के अंदर आपके पास रेपिटेशन है। राइट, इसे बंद कर देते हैं, इसे कर देते हैं, क्वेरी सेव करते हैं। यूनिक टेबल 1 माइनस टेबल 2। इसी तरह से आप बाकी क्वेरीज भी जो है कॉमन की टेबल 2 माइनस टेबल 1 है, इसी तरह से आप क्वेरीज लगा सकते हैं। ये है हमारी सेलेक्ट क्वेरीज। सेलेक्ट क्वेरीज के रिजल्ट को आप सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये रिजल्ट जो है किसी और में टेबल में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं मेक टेबल क्वेरी लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ यूनिक टेबल 1 माइनस टेबल 2। देखिए 34 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। 34 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल लगा दिया था, टेबल 1 माइनस टेबल 2 कर दिया था। ओके, मैं यहीं पर ही देखिए, यहाँ पर ही 34 जहाँ पर आ रहा था, ये नॉर्मल जो क्वेरी है, यहीं पर ही मैं अगर इसको लगा देता हूँ कि सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स दिखाएं, तो आप ये मेरे को 17 ही दिखाई देगा। देखिए 17 रिकॉर्ड्स ही दिखाई देंगे टेबल्स में। ये देखिए इस तरह से। राइट, तो आप इस तरह से जो है क्वेरीज को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे के चैप्टर में आपको करवाऊंगा कि किस तरह से हमने और क्वेरीज को मॉडिफाई करके डेटा के साथ हम फंक्शनिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को और मैनेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को यूज़ करके लिए। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, मैं आपको डेटा के ऊपर और भी जो काम हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। मैंने एक डेटा बनाया है जिसको मैंने लिंक किया है कस्टमर्स नाम का। इसमें कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के नाम हैं और उनकी कुछ मनी वगैरह है। देखिए इस डेटा में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि मेरे पास यूनिक कस्टमर्स कितने हैं। मान लीजिए अमित जो है वो मेरे पास 5 बार आ रहा है, तो अमित मुझे एक बार दिखाना चाहिए। ठीक है, मतलब यूनिक नाम के कस्टमर्स कितने हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेरीज पर जाएंगे, यहाँ पर एक क्वेरी लगाएंगे, कस्टमर्स नाम का टेबल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स को डबल क्लिक कर लिया और यहाँ पर ग्रुप बाय कर दिया। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो मुझे पूरे के पूरे दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन में आके यहाँ पर ग्रुप बाय करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास 9 तरह के यूनिक कस्टमर्स हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कस्टमर्स मेरे डेटा में कितनी बार आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो अमित है वो इस डेटा में कितनी बार आ रहा है। जिस तरह से हमने पाइवट टेबल लगाया था, किरण कितनी बार आ रही है, कुलदीप कितनी बार आ रहा है, इस तरह से। तो एक बार दोबारा इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कर देंगे काउंट। तो देख सकते हैं अमित 4 बार आ रहा है, हरिंदर 4 बार आ रहा है, करण, विशाल, कुलदीप 5 बार आ रहा है, तरुण 3 बार आ रहा है, विकास 3 बार आ रहा है। ये इसने एक तरह से पाइवट मुझे लगाकर दे दिया है। ठीक है, इसे इसी तरह से सेव करने के लिए मेक टेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और चीज़ें भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इन सबके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, मनी है, इस तरह से। अब देखना चाहते हैं कि हर बंदे के पास, हर कस्टमर के पास कितने पैसे हैं। मनी को ऐड कर दिया, यहाँ पर कर देते हैं सम। तो आप देख सकते हैं अमित के पास 464 रुपीज़ है, हरिंदर के पास 520 रुपीज़ है, तरुण के पास इस तरह से हर एक के पास इतने इतने पैसे जो है। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसे किसके पास हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब में से हर एक यूजर के पास मैक्सिमम जो पैसे हैं वो इतने इतने हैं। यानी कि विशाल के पास जितने पैसे हैं उसमें से उसके पास एक रिकॉर्ड के अंदर 188 रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह से आप मिनिमम लगा सकते हैं। काउंट लगाकर देखते हैं, काउंट लगाने से सेम डेटा आ जाएगा कि अमित यहाँ पर कितनी बार है, मतलब अमित के पास पैसे कितनी बार आए हैं। राइट, इस तरह से। और आप इसमें और भी कंडीशंस लगा सकते हैं जो नॉर्मल मैंने आपको बताई थी। जिस तरह से
ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, बिटवीन दिस एंड दिस, इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से पाइवट बनाने के लिए आपका यूज हो जाता है। तो ये तो थी हमारी बेसिक क्वेरीज जिनको हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्वेरीज को सीक्वेंस में रन करना चाहते हैं, मान लीजिए, देखिए सेलेक्ट क्वेरी को आप रन नहीं करते, सेलेक्ट क्वेरी से आप सिर्फ सबसेट ऑफ डेटा देख पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जो मैंने लिंक किया है या फिर जो डेटा मेरे पास पड़ा है उसमें कुछ डेटा पहले ऐड हो जाए, फिर उसके अंदर से डिलीट हो जाए, फिर उसके अंदर उसका एक मेक टेबल बन जाए, तो सीक्वेंस में अगर आप क्वेरीज को रन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बगैर प्रेस किए, तो आप मैक्रो बना सकते हैं। मैक्रो में क्या होता है, आप सीक्वेंस ऑफ क्वेरीज जो हैं रन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक डेटा है। इस डेटा से सबसे पहले मैं एक और डेटा बनाना चाहता हूं, टेबल बनाना चाहता हूं। टेबल बनाने के बाद मैं क्या चाहता हूं कि उसमें से वो डेटा डिलीट हो जाए जो कि जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी जो है 1005 से कम है, ठीक है। और बस इस तरह से मैं कुछ डेटा बनाना चाहता हूं मान लीजिए, या फिर इसमें से और एक टेबल और है मेरे पास, न्यू टेबल, इसमें डेटा जो है ऐड हो जाए जिसमें अभी न्यू टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो वाला डेटा जो डिलीट होकर बनेगा वो ऐड हो जाए। इस तरह से मैं कुछ सीक्वेंसेस करने जा रहा हूँ। ये सारी की सारी क्वेरीज जो है मैं इस वक्त डिलीट कर देता हूँ ताकि आप फ्रेश क्वेरीज को समझ सकें। तो हमने काम किस पे करना है, ऑल डिटेल के ऊपर, ठीक है। दोबारा देखिए, ऑल डिटेल के ऊपर मैं सबसे पहले एक क्वेरी लगाने जा रहा हूँ ऑल डिटेल से कि एक टेबल बन जाए। एक टेबल बनाने के लिए मैं सारी की सारी क्वेरीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जितने बाकी के टेबल्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, देखिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यू टेबल हमने रखना है क्योंकि उसमें हमने अपेंड क्वेरी चलानी है। ओके, तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो टेबल हैं, ऑल डिटेल्स और ये क्वेरी मेरे पास इस वक्त कोई भी नहीं है। देखिए मैं यहाँ से सबसे पहले एक मेक टेबल क्वेरी चलाता हूँ, माय न्यू टेबल, ठीक है, इन मैक्रो मान लीजिए। तो ये इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मेक न्यू टेबल, राइट, इस तरह से। उसके बाद ये काम होने के बाद जो मेरे पास टेबल बन जाएगा उसको कुछ नहीं करते, ऑल डिटेल्स में जाते हैं। इसके अंदर से मैंने आपको कहा था जहां पर एम्प्लॉय जो है एक डिलीट क्वेरी चलाते हैं, राइट। डिलीट क्वेरी में क्या करेंगे, जहां पर एम्प्लॉयज जो हैं, राइट, उसमें एम्प्लॉय का जो कोड है वो 1005 आई बिलीव, जी हाँ 105 से कम है, यहाँ पर 1005 से कम है, वो डिलीट हो जाए। तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट रिकॉर्ड्स लेस देन 1005, इस तरह से। उसके बाद हमने क्वेरी बनानी है कि जो डेटा अब इसमें से डिलीट हो गया है तो उसे हमने, जो डेटा रह गया है उसे हमने ऐड कर देना है, अपेंड कर देना है किसके अंदर, एक नया टेबल, न्यू टेबल जो इस वक्त खाली है, इस तरह से। ऐड रेस्ट ऑफ द डेटा इन न्यू टेबल, इस तरह से। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, ये चलाना है, फिर हमने ये चलाना है, फिर हमने ये चलाना है। तो अगर मैं मैनुअली करता हूं तो मुझे पहले ये डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये। इसके लिए इससे अच्छा है कि मैं एक मैक्रो बना दूं। मैक्रो पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहां पर आ जाता है। देखिए जब भी आप किसी क्वेरी को रन करते हैं तो देख सकते हैं एक वार्निंग आ जाती है। अगर आप चाहते हैं ये वार्निंग ना आए तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्रो राइट करते समय आप यहाँ पे लिखेंगे सेट वार्निंग्स, यहाँ पर आ जाएगा नो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ ओपन क्वेरी, राइट। ओपन क्वेरी में सबसे पहले मेक टेबल, मेक न्यू टेबल की क्वेरी जो है यहाँ पर रन हो। उसके बाद दूसरी क्वेरी यानी कि डिलीट रिकॉर्ड्स की क्वेरी जो है वो रन हो। देखिए मैं क्वेरी के नाम जो कॉपी कर रहा हूं और उसको यहां पर इस तरह से पेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या हो, ऐड रेस्ट ऑफ द डेटा इन न्यू टेबल नाम की क्वेरी जो है वो रन हो। लास्ट में मेरे पास
मैसेज आ जाए, एक मैसेज बॉक्स जिसमें लिखा हो डन, कुछ इस तरह से। इसको आप बंद कीजिए, सेव कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए जस्ट डू इट। ओके, अब देखें कितनी फास्ट काम होगा। हमने करना क्या है, इसमें से ये डेटा जो है डिलीट करना। पहले इसका एक टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद यहाँ से इतना डेटा हमने डिलीट कर देना है, सॉरी इतना डेटा डिलीट कर देना है, और उसके बाद ये जो डेटा है वो नए टेबल में डाल देना है। इसके लिए हमने 3 क्वेरीज बनाई हैं, ये वाली। इसको प्रेस करने से देखिए ये कितनी फास्ट होता है। जस्ट एक बार क्लिक करिए और डन की आपके पास आ जाता है मैसेज। तो देखें काम हुआ है। जी हाँ, माय न्यू टेबल इन मैक्रो बन चुका है, इसमें से डेटा डिलीट हो चुका है, और यही वाला डेटा जो है वो इसके अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप मैक्रोस जो है बना सकते हैं, राइट। मैक्रोस के बाद आपके पास आ जाता है फॉर्म्स की ऑप्शन। फॉर्म्स के ऑप्शन में हमने कैसे यूज करनी है फॉर्म्स के ऑप्शन। फॉर्म्स के ऑप्शन के लिए सबसे पहले आपके पास विजुअल बेसिक की आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो वैल्यूज हैं, प्रोग्रामिंग जो टेक्स्ट हैं वो यूज होते हैं। फिर भी जो बेसिक है वो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से। हमने ये एक फॉर्म बनाया था, ये तो सिंपल फॉर्म है, इसमें आपकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ फॉर्म बनाने के लिए आपने फॉर्म बनाना कैसे है। इसको मैं नो कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए फॉर्म बनाने के लिए आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन पर जा सकते हैं। डिज़ाइन पर जाते हैं तो आपके पास इस तरह से एक डिज़ाइन आ जाता है। आपको काफ़ी बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। देखिए इसको बोलते हैं टूल बार, ठीक है। ये है बटन, ये है आपका लेबल, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये अलग अलग हैं ऑप्शंस। लेबल ले लेते हैं, या फिर हम चलिए सबसे पहले बटन देखते हैं। बटन पर क्लिक कर देते हैं। बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हमारे को कह रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस हैं। फाइंड नेक्स्ट मतलब कि नए रिकॉर्ड पर जाएं, ये आपको बता देता हूँ रिकॉर्ड्स पर हम किस तरह से जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं। या फॉर्म ऑपरेशन है हमारे, क्लोज कर दीजिए इस फॉर्म को, या ओपन कीजिए, या प्रिंट कीजिए, या फिर रिफ्रेश कर दीजिए डेटा। या मिसलेनियस काम है हमारे पास रन क्वेरी या रन मैक्रो। देखिए ये रन मैक्रो पे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मैक्रो हमारे पास आ जाता है जस्ट डू इट, नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट, इस बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रन मैक्रो, ओके फाइन। या पिक्चर भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। टेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट और फिनिश। अब देखिए हमने एक बटन बनाया है, इसको रन करने के लिए वैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मैक्रो था बैकएंड में वो रन हो जाता है, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये बनाना है। ओके, ये तो था रन मैक्रो का बटन। इसके बाद आपको और बता देता हूँ किस तरह से हमने बटन्स बना सकते हैं। दोबारा मैं एक बटन बनाता हूँ, ओके। इसमें मैं मिसलेनियस में जाता हूँ, वहाँ पर बोलता हूँ रन क्वेरी। क्वेरी रन करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी क्वेरी है, मेक टेबल डेटा, मेक टेबल डेटा नाम की क्वेरी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और देखिए इस तरह से ये मैंने पिक्चर लगा दी है, कोई बात नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी मेक टेबल वाली डेटा की जो क्वेरी है वो मेरा एक नया टेबल जो है वो बना देती है इस तरह से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये डेटा आपका बन चुका है, राइट। तो इस तरह से आप अपने जो फॉर्म्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी कई फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट टेबल कर सकते हैं, ऑटो डायलर है वो अलग चीज़ है, ओके। अगर आप एक कस्टम बटन बनाना चाहते हैं, शो मैसेज, शो मैसेज आपने किया है इस पे। देखिए इसकी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आप इसकी बिल्ड इवेंट पर जा सकते हैं, क्लिक करेंगे और कोड बिल्डर पर जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि आप उसकी बिल्ड इवेंट पर आ गए हैं। जो आपने पहले बटन बनाए हैं उसके पीछे प्रोग्रामिंग अपने आप ऑटोमेटिकली लिखी गई है, मगर अब जो बटन हमने बनाने जा रहे हैं उसका नाम है कमांड 2, और इसके पीछे प्रोग्रामिंग जो है हम खुद लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स वेलकम टू फॉर्म्स। मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसको रन कर देते हैं,
शो मैसेज किया है तो वेलकम टू फॉर्म्स आ जाता है इस तरह से। अब देखिए, एक मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 3, ठीक है। इसका नाम चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, इसका नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं माई टेक्स्ट नाम से, इस तरह से। इसके ही इवेंट पर जाएंगे आप अपने बटन की। मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो वो यहाँ पर आपको वेलकम करे। शो मैसेज, ये देखिए इस लाइन को आप हटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो आप उसके साथ में इन्वर्टेड कॉमा डाल सकते हैं, तो वो ग्रीन हो जाएगी, यानी कि अब ये एक तरह से कमेंट बन गया है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने एक फील्ड ऐड किया था माई टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या चाहते हैं इसके अंदर लिखा हुआ आ जाए वेलकम यूजर्स, ठीक है, इस तरह से। चलिए इसको रन करते हैं और इस बटन को दबाकर देखते हैं तो वेलकम यूजर्स यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोरओवर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डेटा किस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए चलिए मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप इस पे फॉर्म पे डेटा डिस्प्ले कैसे करना है। देखिए फॉर्म पर डेटा डिस्प्ले करने के लिए आपको पहले ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा टेबल इसमें यूज़ करना है, और मतलब फॉर्म पे ऑपरेशंस भी आप कर सकते हैं किस तरह से, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको जो एक बार दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर ले आइए और ये इस तरह का साइन बन जाएगा डाउन एरो जैसा। यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहीं पर ही प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सोर्स यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो से भी टेबल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें से ये जो ऑल डिटेल्स का टेबल है वो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही वो ऑल टेबल्स का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके फील्ड्स जो हैं उनको उठाकर यहाँ पर अपने फॉर्म पर ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इसके फील्ड्स आ चुके हैं। इनको बड़ा करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, हर फील्ड को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करके नीचे रख सकते हैं इस तरह से, राइट, ओके। इस तरह से आप इसका साइज जो है आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज के साथ भी करके देख लीजिए, इससे भी आपका जो है साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ओके, रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुका है। इसके आगे के रिकॉर्ड जाने के लिए यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को नेविगेट कर सकते हैं। अभी आप लास्ट रिकॉर्ड पर आ चुके हैं इसलिए वो खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट के रिकॉर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट के रिकॉर्ड में आ जाएंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। अब इसके लिए अगर हम बटन्स ऐड करना चाहते हैं तो देखिए मैंने एक बटन ऐड किया है। बटन ऐड करने के बाद मैं बोलता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ओके, या फिर गो टू फर्स्ट, ओके। मैं बोलता हूँ फाइंड नेक्स्ट में जाओ, तो अपने आप ही ऑपरेशन जो है वो फाइंड नेक्स्ट का चला गया है, बन गया है, ठीक है। इसके बाद एक और बटन प्रेस करते हैं, मतलब बनाते हैं, सॉरी, ओके। फाइंड नेक्स्ट, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, पहले वाले रिकॉर्ड पे जाओ। चलिए ये जो है ये पहले रिकॉर्ड पे जाएगा। उसके बाद गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, सबसे पहले रिकॉर्ड पर चले जाएगा इस तरह से। गो टू लास्ट रिकॉर्ड, इस तरह से, ठीक है। ये हमने 4 बटन्स बना दिए हैं। देखते हैं किस तरह से काम करते हैं ये। यहाँ पर रन करेंगे, देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड कहता आपने फाइंड का क्राइटेरिया नहीं दिया है। क्राइटेरिया देने के लिए आपको क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से। देखें यहाँ से आप लास्ट रिकॉर्ड पर चले गए हैं, इससे पीछे 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 इस तरह से आप आ सकते हैं। अब क्योंकि मैं सबसे पहले रिकॉर्ड पर पहुंच चुका हूं, उसके बाद में कोई रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला, यहाँ से सबसे लास्ट रिकॉर्ड, इस तरह से आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए एक और बटन बनाते हैं जिसमें हम कह देते हैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ओके। यहाँ पे हम कह देते हैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो अब देखिए
यहाँ से आगे आगे, यहाँ से पीछे वाले रिकॉर्ड्स, यहाँ से बिल्कुल पहले वाला रिकॉर्ड, यहाँ से बिल्कुल लास्ट वाला रिकॉर्ड। ये है नेविगेशंस। अब आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने जो डेटा, ये देखिए ये तो था कि हमने जो डेटा पहले ही डेटाबेस में पड़ा है उसको हमने किस तरह से व्यू करना है, राइट। तो अगर देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में आ जाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं उस यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉय का नाम, एज ज़्यादा ही होगी एज, ओके इतनी बहुत है, रिजल्ट कर देते हैं पास, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो इसको बंद करके दीजिए, फॉर्म को ओके कर दीजिए। ऑल डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा हमने ऐड किया था वही डेटा यहाँ पर अपने आप आ जाता है। यानी कि अगर आप डेटा ऐड करना चाहते हैं तो भी, अगर आप डेटा व्यू करना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं, या फिर लास्ट में आने के बाद यहाँ ये बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय का नाम तरुण शर्मा, एज 45, रिजल्ट पास, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। जिस तरह से एम्प्लॉय 789, एम्प्लॉय नेम करण वर्मा, एज 43, फेल फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है फ्रंट एंड के साथ बैक एंड के ऑपरेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाती हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? रिपोर्ट्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में सेट कर सकें। देखिए रिपोर्ट को बनाने के लिए रिपोर्ट पर क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप उसी तरह से सेलेक्ट कर देंगे जिसमें जौन सा डेटाबेस आपने लेना है। यहाँ पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स आ रहा है, क्लिक कीजिए। ऑल डिटेल्स का टेबल आपने यहाँ पर ले लिया है। ऑल डिटेल्स का टेबल लेने से ही आपको 4 फील्ड जो हैं दिखाई दे रहे हैं। पहला फील्ड आपने चारों के चारों फील्ड देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको व्यू करता हूँ तो मुझे डेटा जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, राइट। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ऐड करूँ तो डेटा मुझे इस तरह से प्रिंटेबल फॉर्म में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। अगर अभी देखिए ये जो है इसको मैं इसके नीचे लगा सकता हूँ या फिर यहाँ पर लगा सकता हूँ, ओके, यहाँ इस तरह से। क्योंकि ये जो वाइट कलर के कॉलम ये फील्ड्स हैं, यहाँ पर डेटा जो है रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर वाले सिर्फ फील्ड्स हैं। देखिए इस तरह से जितना डेटा होगा वो मुझे यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह से आप अपनी जो है रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं जितना भी डेटा आपके पास हो उसके अकॉर्डिंगली। ऑल डिटेल्स में बाकी का डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं हम। चलिए इन चारों को हम यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ओके। फिर चेक करते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं ये सारा का सारा डेटा जो है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें स्पेस इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेस दे भी रखी है, ओके। स्पेस जो है कम कर दीजिए। ये रिपोर्ट्स हम बनाते हैं ताकि हम अपने डेटा को प्रिंट फॉर्म में सेट कर सकें इस तरह से, ओके। ये देखिए इस तरह से मैंने डेटा को अपने जो है सेट कर दिया है। एम्प्लॉय नंबर वगैरह सारा कुछ आ रहा है। एम्प्लॉय यहाँ पर आना नहीं चाहिए वैसे, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे, और पेज के हेडर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इसको आप उठाकर थोड़ा सा ऊपर सेट कर दीजिए और ये स्पेस को कर दीजिए कम,
देखिए ये डेटा इस तरह से आपका जो है प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाता है, जिसको आप आगे फर्दर प्रिंट कर सकते हैं, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम मैक्रो में और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो डेटा आपका बना है उसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं टेक्स्ट में, चाहे उसको एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे उसको CSV फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, मैक्रो में जाएंगे, देखिए ये डेटा बन जाए, उसके बाद क्या हो, इसके नीचे इंसर्ट रोज कर दीजिए, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ट्रांसफ़र। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ये आपको करके देखने होंगे, एक बार यूज़ करके देखेंगे आपको सारा का सारा इसमें समझ लग जाएगी। रन SQL है, रन मैक्रो है, रन कमांड है, रन कोई एप्लीकेशन अगर आप रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है। उसके बाद स्टॉप मैक्रो है, अगर आप बीच में ही मैक्रो रोक देना चाहते हैं, राइट। ओके, ट्रांसफ़र डेटाबेस, ट्रांसफ़र स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब डेटा जो है वो आपका एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट होगा। इसी तरह से आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट की भी ऑप्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक्सेल शीट पड़ी है और वो आप जब डेटाबेस पे मैक्रो को क्लिक करें तो वो इंपोर्ट हो जाए डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो सकता है। इंपोर्ट की ऑप्शन वो है जिसको हमने सबसे पहले स्टार्ट में किया था। यहीं से मैं कह देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यहाँ पे बता देता हूँ, टेबल नेम मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ऑल डिटेल्स को का टेबल जो है इसे मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर मैं पाथ बता दूंगा जहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैंने कॉपी एड्रेस यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पर मैं इसे डाल देता हूँ। यहाँ पर क्या देता हूँ, ऑल डिटेल्स डॉट XLS, राइट। इसी तरह से ट्रांसफ़र स्प्रेडशीट, ट्रांसफ़र टेक्स्ट में जब मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डिलिमिटेड में करना चाहता हूँ या फिर एक्सपोर्ट फिक्स विड्थ में करना चाहता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिक्स विड्थ और डिलिमिटेड में क्या फ़र्क है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हम स्पेसिफिकेशन किस तरह से बनाते हैं एक्सपोर्ट की। देखिए इसी तरह से इंपोर्ट की भी स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन होती क्या है, देखिए राइट क्लिक करने पर जब मैं इंपोर्ट पर प्रेस करता हूँ या मैं लिंक पर प्रेस करता हूँ, लिंक करने पर डेटा को यहाँ पर मान लीजिए मैं टेक्स्ट की स्पेसिफिकेशन बनाकर दिखाता हूँ आपको। पहले टेक्स्ट की स्पेसिफिकेशन के लिए ये टेक्स्ट की फाइल्स हैं और ये कस्टमर के डेटा को मैं लिंक कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये जो है यहाँ पर एडवांस में चला गया हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल लिख दिया है, ये सारा मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद इस स्पेसिफिकेशन को इसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो एक्सपोर्ट हो, तो मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ EXP और इसे सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुकी है EXP। देखिए जब मैं ट्रांसफ़र टेक्स्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट डिलिमिटेड में जाता हूँ तो यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन आ जाती है EXP, ठीक है। अब जब मैं ऑल डिटेल्स को एक्सपोर्ट करूँगा तो वो वही स्पेसिफिकेशन यूज़ करेगा, जबकि वो स्पेसिफिकेशन यूज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर्स का डेटा अलग था जिसे हमने लिंक किया और ये डेटा अलग है। अगर मान लीजिए कि मैं कस्टमर्स डेटा को ही, देखिए अब मैं जब इसे दोबारा लिंक कर रहा हूँ तो मैं एडवांस में जाकर सिंपली स्पेसिफिकेशन एक्सपोर्ट वाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे अपने आप फील्ड्स की सेटिंग्स जो हैं ऐसी हो जाती हैं। इसे मैंने लिंकिंग कर लिया है कस्टमर्स डेटा। ओके, देखिए ये कस्टमर्स डेटा को ही मैं एक्सपोर्ट करूँगा दोबारा। एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का नाम डाल दिया है कस्टमर्स डेटा और यहाँ पर अगेन बात बता रहा हूँ कस्टमर्स डेटा डॉट TXT, ओके न्यू, राइट। अब देखें कि ये सारे काम होते हैं तो हमने दोबारा बस अपना मैक्रो रन करना है। मैक्रो रन करते हैं तो डन का ऑप्शन आ गई है। देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया है, देखिए हमने ऑल डिटेल्स नाम का टेबल एक्सपोर्ट करवाया था तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। इसी तरह से हमने एक टेक्स्ट फाइल में डेटा एक्सपोर्ट करवाया था तो आप देख सकते हैं ये डेटा जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है इस तरह से, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैक्रो है वो ऑटोमेटिकली चल पड़े जब आप अपनी फाइल को खोलें तो आप इसका नाम रख सकते हैं ऑटो EXEC। इसका मतलब ये है कि
जब मैं इस फाइल को खोलूँगा, देखिए कौन सी फाइल, माय डेटाबेस को खोलूँगा तो ये काम अपने आप हो जाएंगे। देखिए डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी टेस्टिंग हो जाए। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को सिर्फ हमने खोलना है। खोलेंगे तो वो मैक्रो देखिए अपने आप चल पड़ा है AutoEXE का, और ये डन की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, तो देखें हमारी फाइल ये भी बन गई है और हमारी फाइल ये भी बन गई है। इसे हम बोलते हैं किस तरह से हम ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कई बार हमारे को ऑटोमेशन करनी पड़ती है। हम अपने कंप्यूटर में टाइमर्स सेट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो MS एक्सेस में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपने डेटाबेसेस को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से हम मैक्रोस बना सकते हैं, किस तरह से हम क्वेरीज बना सकते हैं। फॉर्म्स में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने जो टेबल्स हैं का डेटा जो है उसको फॉर्म्स के रूप में हम डिस्प्ले कर सकते हैं और उसमें नई वैल्यूज़ जो हैं फ्रंट एंड से हम यूज़र से ऐड करवा सकते हैं। तो MS एक्सेस में हमारे पास इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।